अब आपको हम नामों की महिमा बताएं। पहला नाम है हनुमान। क्या नाम है? हनुमान का मतलब जो अभिमान से परे है वो हनुमान है। जिसे ना मान प्रिय हो न सम्मान प्रिय हो, केवल प्रभु श्री राम प्रिय हो, भगवान प्रिय हो, वही हनुमान कहलाते हैं। और दूसरा नाम क्या है? बोलो। हाँ, अंजनी सुत। अंजनी सुत तो जानते ही हो, अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी अंजनानंदन है और हनुमान जी के जीवन में मातृ प्रधानता ज्यादा है। मातृ की प्रधानता ज्यादा है हनुमान जी। अंजनी सुत भी हैं और माता जानकी जी ने भी कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुण निधि सुत हो। माता जानकी जी ने भी हनुमान जी को अपना सुत माना। तो हनुमान जी का दूसरे नाम का अर्थ है अंजनी नंदन होने के कारण अंजनी सुताय हो गए। तीसरा नाम है हनुमान जी का वायुपुत्र। अच्छा, वायुपुत्र नाम क्यों पड़ा? बोलो, क्यों पड़ा? बोलो बोलो। चलो सुनो। राम जी का अवतार कैसे हुआ, कथा पता है आपको? जब राम जी का अवतार हुआ, महर्षि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा यज्ञ करवाई गई। आहा, और जब यज्ञ करवाई तो यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट भये। अग्निदेव जब खीर लेकर के प्रकट भये तो कहा ये सभी रानियों में जाकर के बांट दो। महाराज दशरथ ने खीर का पात्र लिया, खीर का आधा भाग किया और आधी खीर कौशल्या को दी। उसमें से बचे हुए भाग में से खीर के 2 हिस्सा करे। एक हिस्सा उठाया और एक पत्तल में कैकेयी के हाथ पर रखा। उसी समय पूर्व जन्म की श्रापित चील उड़ती हुई आई और कैकेयी के हाथ के उस खीर के पत्तल को उठा लिया और लेकर के दौड़ गई। कैकेयी को बहुत बुरा लगा, रोने लगी, लगता हमारा भाग्य खराब है। तो कौशल्या ने कहा नाना ऐसा मत करो। दशरथ जी को भी बुरा लगा तो थोड़ा कौशल्या ने अपना खीर का भाग निकाला, पायस का थोड़ा सा दशरथ जी ने निकाला, एक भाग बनाकर पुनः कैकेयी को दिया। शेष जो बचा उस खीर के 2 हिस्सा किए। एक कौशल्या के हाथ में फिर से रखा और कैकेयी के हाथ में रखा और दोनों से कहा ये हिस्सा दोनों एक एक हिस्सा सुमित्रा को दे दो। तो 2 हिस्सा सुमित्रा को प्राप्त हुए। लेकिन जो खीर का हिस्सा चील लेकर के कैकेयी के हिस्से का खीर लेकर के भागी, वो चलती चलती यहीं दक्षिण भारत में वेंकटाचल पर्वत के पास पहुंच गई। वहां पर माता अंजना तपस्या कर रही थी, भगवान सूर्य की उपासना कर रही थी। उपासना करते हुए सूर्य भगवान को जल दे रही थी। उसी समय भयंकर जोर से देवयोग के कारण हवा का झोंका लगा। अब वो हवा का झोंका इतना जोर से लगा कि चील के हाथों से वो खीर का पात्र छूट गया और पवन देव ने उस खीर के पात्र को अंजना माता के हाथों में ला करके डाल दिया। उसी खीर के पाने से, पवन देव के द्वारा पहुंचाने से, उस खीर के पाने से और तेज के प्रविष्ट करने से आहा अंजना माता एक जगह वर्णन मिला, थोड़ा क्रोधित भी हुई। कौन है जो हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा? पवन देव प्रकट हो गए। आप चिंता ना करें देवी, देव योग के कारण हम आप तक ये केवल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमें जैसी देवताओं की आज्ञा लगी, भगवान शंकर की आज्ञा लगी, उसी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। माता अंजना पहचान गई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
जिस कारण से पवन देव ने भगवान शंकर की आज्ञा से उस पायस के प्रसाद को, खीर के प्रसाद को माता अंजना के हाथ तक पहुंचाया, उसको पाने से हनुमान जी महाराज प्रकट भये। भैया उसी खीर से राम जी प्रकट भये, उसी खीर के प्रसाद से हनुमान जी महाराज प्रकट भये। इसलिए राम जी के भाई हनुमान जी लगे। तब तो राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, तुम हमें भरत के समान प्रिय हो। क्यों? भरत जी कौन है? आहा, भरत जी कैकेयी नंदन है। और वो खीर किसके हाथ से उठा के लेके आई थी? चील कैकेयी के। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा। लेकिन खीर को पहुंचाने का काम किसने किया? बोलो 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 बोलो। तो किसका नाम आगे जुड़ा? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माता अंजना का तो नाम आगे आया, लेकिन पवन का भी आया। क्यों? पवन के प्रभाव के कारण ही तो पवन पुत्र हुए हैं। आहा, इसलिए हनुमान जी का नाम पहला हनुमान, दूसरा अंजनी सुत 12 नामों में, और तीसरा बोलो 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 बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो, नक्कटारो, पवन पुत्र। चौथा नाम कौन सा है बताइए? महाबली।